अब आते हैं रिसेशनरी गैप पे सेकेंड वन। फर्स्ट हो गया लॉन्ग रन फुल एम्प्लॉयमेंट, सेकेंड वन आते हैं रिसेशनरी गैप। व्हाट इज अ रिसेशनरी गैप? शॉर्ट रन रिसेशनरी गैप, ठीक है। अच्छा, बिकॉज इट इज रिटन हियर शॉर्ट रन रिसेशनरी गैप, शॉर्ट रन रिसेशनरी गैप मतलब इट नीड नॉट टू बी ऑन द LRAS, बिकॉज ये तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है ना, तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम तो मैंने बोला वो LRAS पे जरूरी नहीं हो, LRAS पे वो तो डेविएट हो सकता है LRAS से, तो देखो इट इज डेविएटिंग, ये रिसेशनरी गैप है। दिस इज इक्विलिब्रियम, ये शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है। ये एग्रीगेट डिमांड है AD1, ये थोड़ा इधर लिखा हुआ है, ये बेसिकली ये वाला AD1 कर, ये आपका SRAS है, और यहाँ पे SRAS और AD1 दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका इक्विलिब्रियम है, पॉइंट E बना दिया, ये शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम हो गया एंड इट इज कॉल्ड रिसेशनरी गैप, ठीक है। अब इसको रिसेशनरी गैप क्यों बोलते हैं? इसको रिसेशनरी गैप इसलिए बोलते हैं, अंडरस्टैंड दिस। इक्विलिब्रियम समझ में आया क्या? ये E1 आपका इक्विलिब्रियम है, दिस E1 इज योर इक्विलिब्रियम, बट वाई इट इज कॉल्ड रिसेशनरी गैप, इसको समझते हैं। इसको रिसेशनरी गैप क्यों बोलते हैं? इसको रिसेशनरी गैप इसलिए बोलते हैं कि आपका जो ये आपका SRAS है, ये आपका LRAS है, और ये आपका एग्रीगेट डिमांड है, ये वाला एग्रीगेट डिमांड, ये और ये, ठीक है। यहाँ पे ये लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम होता है, यहाँ पे इसको पॉइंट L दे देते हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। लेकिन यहाँ क्या हुआ, आपका एग्रीगेट डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। अब एग्रीगेट डिमांड क्यों शिफ्ट हो गया लेफ्टवर्ड? एग्रीगेट डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है क्योंकि इसके पीछे के रीजंस होते हैं, एंड वी स्टडीड दोज रीजंस। ये शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड, ये रीजंस, इन रीजंस के कारण एग्रीगेट डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये जो रीजंस हमने यहाँ इतने डिटेल में ये पढ़े, ठीक। तो ड्यू टू एनी ऑफ द रीजंस एग्रीगेट डिमांड आपका हो गया लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब एग्रीगेट डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया तो एक नया एग्रीगेट डिमांड बन गया, ये इसको मैं दे देता हूँ नाम AD1, ये यहाँ लिखा हुआ है AD1, उसको काट देता हूँ, ये यहाँ लिख दिया मैंने AD1। तो यू हैव गॉट अ न्यू एग्रीगेट डिमांड कर्व। अब ये जो नया एग्रीगेट डिमांड कर्व है ये मीट करेगा यहाँ पे इस एग्रीगेट सप्लाई कर्व से, तो ये नया इक्विलिब्रियम बन गया। इसका नाम मैं दे देता हूँ S, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे ये नया इक्विलिब्रियम बन गया, पर ये जो पोटेंशियल GDP है उससे कम है ना। आपका जो पोटेंशियल GDP, आप इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकते थे, बट आप इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, आप प्रोड्यूसिंग लेस देन योर पोटेंशियल GDP। इससे आपकी इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट होगी। यू हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस दिस मच क्वांटिटी बट यू आर प्रोड्यूसिंग ओनली दिस मच क्वांटिटी, क्योंकि डिमांड इतनी है। तो डिमांड अगर इतनी है, सपोज सप्लाई उतनी होती है जितनी डिमांड होती है। इफ देयर इज नो डिमांड इन द मार्केट देयर विल नॉट बी एनी सप्लाई इन द मार्केट। अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं तो मार्केट में सप्लाई नहीं होगी। तो ये जो सप्लाई कर्व है, ये सप्लाई कर्व इस पॉइंट से, पॉइंट L से पॉइंट S पे आ जाएगी, तो प्राइस गिरने लग जाएगा, बिकॉज डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा, ठीक है। सप्लाई इतनी थी, एकदम से डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई, तो देयर वुड बी एक्सेस गुड्स इन द इकोनॉमी, एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी, एक्सेस इन्वेंट्री होगी प्रोड्यूसर्स के पास, क्योंकि गुड्स तो बिक ही नहीं रहे, डिमांड है नहीं। एज अ रिजल्ट प्रोड्यूसर वुड प्लान लेसर प्रोडक्शन इन द कमिंग ईयर्स, वो कमिंग क्वार्टर्स, कमिंग टाइम लेसर प्रोडक्शन प्लान करेंगे, तो सेग्रीगेट सप्लाई भी कम होने लग जाएगा। तो सप्लाई कम होने लग जाएगा बिकॉज सप्लाई हैज़ टू मीट द डिमांड। सप्लाई को हमेशा डिमांड को मीट करना पड़ता है। इफ देयर इज नो डिमांड, प्रोड्यूसर विल नॉट कीप प्रोड्यूसिंग हायर एंड हायर क्वांटिटी ईच टाइम। वो तभी प्रोड्यूस करते हैं व्हेन दे सी देयर इज डिमांड इन द मार्केट। तो डिमांड ही नहीं है तो दे एट सम पॉइंट दे हैव टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग लेसर क्वांटिटी। उनको सप्लाई कम करना पड़ेगा जस्ट टू मीट द डिमांड। तो प्राइजेस गिरने लग जाएंगे बिकॉज देयर इज नो डिमांड, देयर इज हाई सप्लाई। और फिर जैसे जैसे प्राइजेस गिरने लग जाएंगे, सप्लाई गिरने लग जाएगा एंड सप्लाई विल मीट द डिमांड एट लोअर पॉइंट। अब क्योंकि इसके कारण इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, इट मे क्रिएट रिसेशन इन द इकोनॉमी, ठीक है, इसलिए इसको रिसेशनरी गैप बोलते हैं। नाउ बेसिकली व्हाट इज द गैप, वो रिसेशनरी गैप है क्या? द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट,
वाई एफ इज आउटपुट एट फुल लेवल एंड वाई वन इज आउटपुट एट दिस करंट लेवल. तो ये जो गैप है दोनों के बीच में, दिस इज द रिसेशनरी गैप. तो रिसेशनरी गैप इज मेजर्ड एज द अमाउंट बाय विच इक्विलिब्रियम आउटपुट, दिस y1 इज योर इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड yf इज योर फुल एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल जीडीपी. ये आपका पोटेंशियल जीडीपी है और ये आपका इक्विलिब्रियम आउटपुट है या इक्विलिब्रियम जीडीपी है. तो इक्विलिब्रियम जीडीपी is less than the potential GDP. The difference between equilibrium GDP and potential GDP is RG. RG मतलब recessionary gap. ठीक है, क्लियर. जब फुल एम्प्लॉयमेंट ये लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पे होता है तो इक्विलिब्रियम जीडीपी इज इक्वल टू पोटेंशियल जीडीपी हमने लिखा था, बट यहाँ पे इक्विलिब्रियम जीडीपी इज लेस देन पोटेंशियल जीडीपी. तो इक्विलिब्रियम जीडीपी ई जीडीपी इज लेस देन पी जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी. तो ये क्या है, ये रिसेशनरी गैप है. क्लियर. तो द डिफरेंस बिटवीन द टू जीडीपी इज रिसेशनरी गैप. ठीक है. इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट हो रही है. पता है आपको, जब एक इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट होती है तो हम रिसेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं. अ रिसेशन डिफाइंड एज अ पीरियड during which real GDP decreases for at least 2 consecutive quarters. अगर 2 क्वार्टर तक लगातार आपकी जीडीपी ग्रोथ हर क्वार्टर निकाली जाती है, अगर 2 क्वार्टर तक लगातार कंजिक्यूटिवली वन आफ्टर अनदर बैक टू बैक 2 क्वार्टर तक लगातार अगर आपकी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव है, इफ़ योर जीडीपी ग्रोथ इज नेगेटिव फॉर कंटिन्यूसली 2 क्वार्टर्स, देन ऑफिशियली इकोनॉमी हैज स्लिप्ड इनटू रिसेशन. ऑफिशियली. तो इकोनॉमिस्ट हैव मेड अ रूल ऑफ थंब कि इफ देर इज डिक्लाइन फॉर कंजिक्यूटिव 2 क्वार्टर्स देर इज ऑफिशियल रिसेशन. वो ऑफिशियली क्या है, ऑफिशियली रिसेशन. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये जो रिसेशन आ गया, ये जो गैप आ गया, हाउ टू करेक्ट इट. हम चाहते हैं क्या रिसेशन में रहना? ना, नॉट एट ऑल. वी डोंट वांट टू लिव इन रिसेशन. हु वांट्स टू लिव इन रिसेशन? नोबडी. नो इकोनॉमी वांट्स टू लिव इन रिसेशन. हम तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे जाना चाहते हैं. ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट है, ये हमारा पोटेंशियल है. नोबडी वांट्स टू लिव बिलो इट्स पोटेंशियल. इंडिविजुअल पे भी अप्लाई करता है, फर्म पे भी अप्लाई करता है, इकोनॉमी पे भी अप्लाई करता है. इफ़ दिस इज़ माई पोटेंशियल, आई वॉन्ट टू लिव अप टू द माई पोटेंशियल. मैं अपने पोटेंशियल को पूरा तो करूं जो मेरा पोटेंशियल है, राइट. तो एवरीबडी वांट्स टू गो टू द पोटेंशियल जीडीपी जो कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में. कैसे जाएंगे? तो उसके लिए रिसेशन को करेक्ट करना पड़ेगा, रिसेशन को रिमूव करना पड़ेगा, एनहांस करना पड़ेगा जीडीपी को. नाउ देयर आर 2 डिफरेंट व्यूज़. इकोनॉमिस्ट के 2 अलग अलग व्यूज़ हैं कि ये करेक्ट कैसे होगा रिसेशन. ये जो रिसेशन में चली गई जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे वापस कैसे जाएगी, पोटेंशियल पे कैसे जाएगी. एक इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, वन सेट ऑफ इकोनॉमिस्ट सेज कि ये ऑटो करेक्ट होगी. ऑटो करेक्ट, सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म. कुछ नहीं करना आपको, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. ऑटो करेक्ट होगी बिकॉज वो रिसेशन पे चली गई इकोनॉमी. बहुत लंबा इसकी प्रोसेस है. बिकॉज इकोनॉमी स्लिप्ड इनटू रिसेशन, इट रिड्यूस द प्राइसेस, जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी. Now and it created unemployment. Unemployment create होगा इसके कारण, because now lesser people are employed because economy is not operating in full employment. Full employment potential GDP पे होती है, then all the people have job they are looking for. But अगर वो potential GDP से कम है तो less people have the job, more are looking for the job, less people have the job, less resources are employed and some resources are unemployed. ठीक है. तो unemployment भी create हो गया. अब lower prices and unemployment will force labor to accept job, accept lower wages in the market. They will be accepting lower wages. They will be ready to operate at a lower wages. और जैसे ही wages गिरता है, हमने ऊपर पढ़ा है, पिछली क्लास में पढ़ा है, जैसे ही wages गिरता है उसके कारण क्या होता है, उसके कारण शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है. ठीक है. तो हमने पढ़ा है कि डिक्रीज इन वेजेस, ये देखो नॉमिनल वेजेस इंक्रीज हो रहा है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ये इंक्रीज है. बट अगर यही नॉमिनल वेजेस डिक्रीज हो जाएगा तो ये तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, SRAS. तो SRAS विल शिफ्ट टूवर्ड्स राइट. अब अलाउ मी
तो मैं इसको थोड़ा क्लीन करता हूँ और देखो ये कैसे काम करता है, SRS है ना। हम यहाँ पे हैं रिसेशन पे, वी नो दैट, यस ठीक है, वी आर हियर। ये हमारा क्या है, ये हमारा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है पॉइंट S। अब क्योंकि ये प्राइजेस, जनरल प्राइस लेवल गिर गया, क्योंकि ये अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया, तो इसके कारण क्या होगा, कम वेजेस भी एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाएगा लेबर। बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन वेजेस, नॉमिनल वेजेस, देयर विल बी राइटवर्ड शिफ्ट इन द एग्रीगेट सप्लाई, विल हैव अ न्यू एग्रीगेट सप्लाई SRAS2, and the new aggregate supply, there will be rightward shift. New aggregate supply will pass from this level, इस लेवल से वो क्रॉस होगी, यहाँ पे दोनों मीट करेंगे, एग्रीगेट डिमांड है, दिस इज योर न्यू एग्रीगेट डिमांड, दिस वन, एंड दिस इज योर न्यू एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ पे वो मिलेंगे, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के बराबर होगा। देयर विल बी न्यू लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, इकोनॉमी विल रिटर्न टू इट्स पोटेंशियल GDP at a lower price, prices कम होंगे than before, but there will be the same amount of output which is your potential GDP. Your equilibrium GDP will be your potential GDP at a lower price. This is how the autocorrect mechanism of recessionary gap will work, but it may take years. अभी वेजेस कम होंगे, दे विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग, उसके कारण राइटवर्ड शिफ्ट होगा, हायर प्रॉफिट्स दिखेंगे, इट मे टेक ईयर्स, ठीक है। तो ये ऑटो करेक्ट मैकेनिज्म मे टेक ईयर्स, ठीक है, टू रीस्टोर इटसेल्फ, टू रीस्टोर द पोटेंशियल GDP। तो ऑटो करेक्ट मैकेनिज्म भी कुछ प्रपोज करते हैं, बट इट विल टेक ईयर्स फॉर श्योर। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट विल इंटरफेयर, गवर्नमेंट विल इंटरवीन, एंड गवर्नमेंट विल increase the money supply. Government will use the fiscal policy and the monetary policy, and increasing the fiscal and monetary policy, by using the fiscal and monetary policy, what government will do, government will shift the aggregate demand towards right. It will not change the aggregate supply. Government never alters the aggregate supply. Government always tries to alter the aggregate demand, because government understands this, that supply will एडजस्ट इटसेल्फ टू द लेवल ऑफ डिमांड। पहले भी जब एग्रीगेट डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुई थी, रिसेशन आया था, तो सप्लाई ने उसको एडजस्ट किया था अपने आप को। अगर हम एग्रीगेट डिमांड को शिफ्ट कर देंगे तो सप्लाई विल एडजस्ट अगेन। तो गवर्नमेंट विल एडजस्ट द एग्रीगेट डिमांड, एंड बिकॉज एग्रीगेट डिमांड शिफ्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट, गवर्नमेंट विल ट्राई टू शिफ्ट द एग्रीगेट डिमांड टूवर्ड्स राइट। तो बाय एक्सपांशनरी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट विल शिफ्ट दिस एग्रीगेट डिमांड, जो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई थी उसको वापस राइटवर्ड शिफ्ट करेगी, एंड गवर्नमेंट विल ट्राई टू रीस्टोर दिस पोटेंशियल GDP, इसको शिफ्ट करेगी बाय एक्सपांशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ये भी हमने पढ़ा है कि एक्सपांशनरी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के कारण एग्रीगेट डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होता है। Government spending, expansionary fiscal policy, government will increase the spending, increase in AD, rightward shift, ठीक है, क्लियर।